अकबर का महल भी मौसम के हिसाब से बना था। नीचे समर पैलेस, ऊपर विंटर पैलेस, लेकिन ऊपर जाना मना है इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। अब हम आपको लेकर चलते हैं शीश महल में। अकबर ने अपनी पहली रानी रुकैया बेगम के लिए बनवाया था। भले यहाँ का सबसे छोटा महल है, लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत यही है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं बॉक्स, इसमें महंगे महंगे शीशे लगे हुए थे और छत में जितने भी नक्काशियाँ आप देख रहे हैं सबके बीच में हीरे लगे हुए थे। यहाँ पर भी बॉक्स में हर जगह हीरे लगे हुए थे और यही वजह से हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस महल के बाहर के दीवारों में भी काफी बारीक नक्काशियां बनी हुई है, जिसे आप देखोगे तो आपको देखने का ही मन करेगा। यहाँ पर तो कई तरह की पत्तियां भी बनी हुई है। सोचो उस जमाने में इसे कैसे बनाया होगा। यहाँ छत में भी काफी बारीक नक्काशियां हैं। बिना नक्काशी के हमें एक भी जगह देखने को नहीं मिला। सोचिए दोस्तों, अभी इसकी खूबसूरती ऐसी है तो उस जमाने में इसकी खूबसूरती कैसी रही होगी। दोस्तों, ये है यहाँ का मदरसा। फतेहपुर में जो मदरसा था वहाँ पर गांव के बच्चे पढ़ते थे और यहाँ हरम के अंदर जितने भी औरतें रहा करती थी उनके सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। तो ये है पंचमहल, यानी कि 5 मंजिला महल। दीवार नहीं है, केवल पिलर है। तो चलते हैं इसके पास और दिखाते हैं आपको। इस पूरे पंचमहल में 176 पिलर है। पहली मंजिल में 84, दूसरी पे 56, तीसरी पे 20, चौथी पे 12 और सबसे ऊपर 4। इसके ऊपर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ी बनाई गई है। रुकैया बेगम इसके ऊपर जाकर ईद की चांद देखती थी और हिंदू रानी जोधाबाई सूर्य नमस्कार करती थी और ज्यादातर बादशाह अपने रानियों के साथ ऊपर जाते थे। यहाँ पर कई तरह के खुशबूदार पौधे लगे होते थे, जिसकी खुशबूदार हवाएं सीधा महल में जाती और यही वजह है कि इसको पंचमहल के साथ साथ हवा महल भी कहते हैं। यह है जोधाबाई के महल का पीछे वाला रास्ता। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं बिरबल पैलेस। दोस्तों, ये है बिरबल का महल, लेकिन उससे पहले यह महल किसी और का था। इसमें इतना ज्यादा नक्काशी है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह महल किसका हो सकता है। इसमें बहुत ही ज्यादा नक्काशी है। खैर, मैं इस नक्काशी के ऊपर बात ना करके इसकी इतिहास के ऊपर बात करता हूँ। असल में इस महल में अकबर की दूसरी रानी सलीमा बेगम रहा करती थी। हालांकि सलीमा बेगम की पहली शादी 1557 में मुगल साम्राज्य के रिजेंट बैरम खान से हुई थी और 3 साल बाद बैरम खान मारा गया। फिर बादशाह अकबर ने सलीमा बेगम से शादी कर ली और उसे ये महल दे दी। दोस्तों, अब बात करते हैं बीरबल की। बीरबल का नाम था महेशदास। बीरबल बहुत बुद्धिमान था, इसलिए उसका नाम बादशाह बीरबल रखा था। बादशाह अकबर को बीरबल बहुत पसंद था और बीरबल एक पहला इकलौता मंत्री था जिसे महल के परिसर में रहने की इजाजत मिली थी और यही वजह है कि आज इस महल को बीरबल के नाम से ज्यादा जानते हैं। दोस्तों, ये है अस्तबल, यानी कि घोड़ों की जगह। यहाँ पर घोड़े को बांध के रखते थे और यहाँ पर घोड़े के चारा रखते थे। एक साथ कई घोड़ों को बांध के रखते थे। बहुत ही ज्यादा बड़ा है ये। दोस्तों, ये है जोधाबाई का महल, यहाँ का सबसे बड़ा महल। पूरा महल राजस्थानी डिजाइन में बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं इस महल के अंदर और देखते हैं कि बादशाह ने इतने बड़े महल में आखिर क्या क्या बनवाया है।